जरा सुन, मेरी बाई आंख फड़क रही है। इट्स गुड न्यूज। गारमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई पुराना दुश्मन मिलने वाला है। अरे तू मुंह काय को खोलता है? जब भी मुंह खोलता गलत बात करता है। हो सकता है मेरा कोई दोस्त हो, मेरा फ्रेंड हो। मेरे घर में मेरा गला कौन दबा रहा है? तेरा बाप। पहचाना मुझे? मेरी सूरत देखकर तेरी काली जुबान पर मेरा नाम आ ही गया ना? तू सोचता था कि मैं मर गया? साहब जी, मैं तो सारी जिंदगी आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांगता रहा। मौत से पीछा छुड़ाना मुमकिन है, मगर बख्तावर से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है, समझा? महाराज जी, ये बात तुम अपनी माँ के पेट से जानता हूँ। तो मेरे कैसे भूल गया तू? मेरे जूते के तलवे चाटा करता था तू, पैसे दिया करता था मैं तुझे। ये ऐशो आराम सब मेरे पैसों से खरीदा हुआ है। ओसी, आपको कैसे पता लगा? महाराज, मुझको माफ कर दो महाराज, मुझको माफ कर दो महाराज। बंद करे नाटक। कुत्ते की दुम की तरह अपनी जुबान हिलाकर अपने आप को वफादार साबित करने की कोशिश न कर। 15 साल से मैं जेल में सड़ता रहा, और तू नमक हराम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। जेल में? यार किधर? ऐसा लगता है इसको असलियत का पता ही नहीं, और तू इससे ऐसे ही डर रहा है? तू बच गया गिरधर। साहब जी, मैं बताता हूं मैं आपको जेल में मिलने क्यों नहीं आया। जब अदालत ने आपको मौत का हुक्म सुनाया सर, तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझको हार्ट अटैक हो गया सर। और मैं बिस्तर पे पड़ा डेथ का इंतजार कर रहा था। वो तो जिंदगी के बही खाते मेरी जिंदगी ज्यादा लिखी थी, इसीलिए मैं बच गया आपके दर्शन के लिए। बस तो फिर, और महाराज इसीलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा सब नहीं रहा बख्तावर तो क्या रहेगी मेरी पावर। बंद करो ये मक्कारी के आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू। मैं जानता हूं आजकल तू क्या कर रहा है, तेरा धंधा क्या है। सर, मैं ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहा। और वो जो डॉक्टर टैंक्स खड़े हैं वो किसके हैं? बोलो। टैंक्स? हाँ, टैंक्स मेरे कब्जे में है। अब अगर तुझे वो टैंक्स चाहिए तो मुझे टाइगर का पता बताओ। टाइगर? हाँ, टाइगर। टाइगर को मरे तो सालों साल हो गए। झूठ बोलता है तू। टाइगर नहीं मर सकता, उसने मेरी बीवी बच्चों को जलाकर राख कर दिया। नहीं मर सकता वो, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। मुझे टाइगर चाहिए, टाइगर। कहाँ फंसा दिया इसने? महाराज, टिकट ले लिए, चलो। अर्जुन सिंह, एक बात बता, ये नौटंकी लैला मजनू देखने को काय को ले आया तू यहाँ पर हमको? जरूर तू कोई बेवकूफ वाली बात करने वाला है। चलो वहीं तो लेकर जा रहा हूँ आपको। अरे क्या? मैंने कहा था ना कि नौटंकी में जर्नल की शक्ल का एक अरे ये क्या सर्कस है क्या? ए साहब, निकाल 50 रुपए। 50 रुपए काय को? टमाटर का। टमाटर के लिए काय को भाई? अरे ये नौटंकी में बिना टमाटर कोई अंदर जा ही नहीं सकता है। क्या बोल रही है ये? साहेब, अंदर बड़ा बड़ा शर्त लगता है, बैटिंग चलता है, बैटिंग ते अपना ये एक्टर है ना सतरंगी, वो बिना खुजाए डायलॉग बोल ही नहीं सकता है। और ठीक खुजाने वाली जगह पर टमाटर लगा तो ये का 10 मिलता है। क्या की? अरे क्या बोल रही है यार? ये भी ट्राई कर लो। कैसे? अरे क्या ट्राई कर लो यार? कहाँ ले आया तू मेरे को भाई? लो जी। अच्छा, और तो नहीं कुछ? नहीं। अच्छा ठीक है फिर। हो जाइए देवियों सज्जनों, शांत हो जाइए। लीजिए, आपके सामने पेश होने जा रहा है लाजवाब ड्रामा लैला। और लाइफ में पहली बार आया हूँ ऐसी जगह पर। Don't worry। अरे क्या है ऐसी जगह पर? मेरा मजनू आ रहा है। सुन लो भिखारी, आज तो तुझे कोड़े मार कर छोड़ दिया, कल अगर महल की खिड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा। अबे डायलॉग बोला, गाछी रहा यार। मेरा मजनू आ गया, मेरा मजनू। महाराज, क्या हुआ? अर्जुन सिंह, डार्लिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। यू शुड बी। ये हीरा कहाँ से ढूंढा तुमने? जोहरी जो हूँ महाराज। अरे ये तो साला बिल्कुल जनरल लगता है यार। आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, कि लैला आ रही है मजनू से इश्क फरमाने के लिए। अबे डायलॉग बंद कर, खुजाना चालू कर। चुपचाप नाटक देखना है तो देख, नहीं तो टिकट वापस कर और जाते रह कर। अबे तेरी माँ की आज पब्लिक से बात कर। अरे मगर वो मेरे को फिर से खुजली की याद दिला रहा है यार। मैं कितनी मुश्किल से खुजली पकड़ के बैठा हूँ। अबे साले नाटक चालू कर। मैं एक्टर हुआ, टमाटर खा सकता हूँ, गाली नहीं खा सकता। अबे मारूंगा साले तेरे को। ये कर लेगा ना रोल? 2-1 महीने में सिखा दूंगा। मगर सनल की एक्टिंग कौन सिखाए? क्या कहा? मेरे खून से गली कूचों को सुर्ख कर दिया जाएगा? क्या इश्क का खून किसी साहूकार के पान की पिचकारी है? क्या तुम्हारी जिंदगी जिंदगी, हमारी जिंदगी बीमारी है? तुम्हारा खून खून
हमारा खून पानी है, तुम्हारा नाम नाम, हमारा नाम गाली है। तुम करो जुल्म तो वो सरकारी है, और हम करें फरियाद तो वो गद्दारी है। शाबाश सतरंगी, लगा रहे, मगर देख बुझाना मत। अरे मगर याद दिलाने की क्या जरूरत है यार। होश में आ जालिम, गरीब जागने वाला है। तैयार हो भाइयों, अभी ये कुछ आने वाला है। हम नहीं तीरों और तलवार से मरने वाले, कत्ल करना है तो एक तिरछी नजर काफी है। मोहब्बत मिट नहीं सकती जमाने के टमाटर से। साली क्या बोल रहा है? क्या करता है, गाली देता है। मोहब्बत मिट नहीं सकती जमाने के सताने से, कि सूरज बुझ नहीं सकता पानी में डुबाने से। शाबाश, लगा रहे, लेकिन बुझाना मत। अरे अर्जुन सिंह, अब मेरा प्लान कोई फेल नहीं कर सकता। लाओ जी टमाटर फ्राई। गुड मॉर्निंग पापा। ऐ शाबाश, बहुत खूब। क्या बात है। देखा बेटी, हिंदुस्तानी लड़की हिंदुस्तानी लिबास में खूबसूरत लगती है। एक बात याद रखना, लड़की की खूबसूरती शरीर को ढांकने में, शरीर की नुमाइश करने में नहीं है। इसलिए नो जीन्स, नो पैंट्स, बिकॉज बी इंडियन, बाय इंडियन, बिहेव इंडियन, राइट? पापा कैसा चल रहा है कॉलेज? बहुत अच्छा चल रहा है। और डांसिंग क्लास? एक्सीलेंट। सॉरी, हिंदी वो भी अच्छा चल रहा है। और वो भरतनाट्यम? पापा उसकी तो आप पूछे ही मत। वो अपना भारतीय नृत्य है, उसमें तो तुम्हें स्मार्ट, सबसे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। अब तू जल्दी से तैयारी कर ले, क्योंकि अगले महीने बेंगलोर में बहुत जबरदस्त पार्टी देने वाला हूँ, और उसमें तो दुनिया को डांस करके दिखा दे कि जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा की बेटी जो है वो दुनिया में बेमिसाल है, लाजवाब है। पापा वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी क्यों? हाँ, पार्टी इसलिए कि उस पार्टी में मिलिट्री के स्मार्ट यंग ऑफिसर्स आएंगे, और हमारी बेटी उन ऑफिसर्स में से हमारे लिए एक दामाद चुनेगी। दामाद? हाँ, दामाद। क्योंकि हमारे खानदान की परंपरा रही कि आज तक हमारे खानदान में अगर कोई बहू आई है तो मिलिट्री खानदान से, और अगर कोई दामाद आया है तो वो मिलिट्री खानदान से। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। सॉरी डैडी, लेकिन आपकी बेटी ने दामाद चुन लिया है। ये बच्चा कब सुधरेगा? सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हर घड़ी अपने सगनी दूध के हैंडल का कान मरोड़ मरोड़ के रूम रूम की आवाज निकालता रहता। अरे महाशय, कॉलेज का क्या हाल है? क्या? अरे कॉलेज है या गिर गया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, क्या कह रहे हो? कॉलेज है या गिरा दिया गया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, कैसे सुनाई देगा? जब तक लोहे का ये भूत भौंकता रहेगा, इस इंसान की बातें कैसे सुनाई देंगी? क्या मिट्टी का भूत, लोहे का कुत्ता, कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, मैं कह रहा था पढ़ाई वढ़ाई का क्या हाल है? अरे लड़ाई तो कब की बंद कर दी। लड़ाई नहीं, पढ़ाई। ये कॉलेज वालों ने परीक्षा लेनी बंद कर दी है क्या? कुछ अपने भविष्य के बारे में भी सोचो। कब तक इस भूत के साथ चिपके रहोगे तुम? भैया, आप क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? ओह, बंद हो गया। हाँ तो भैया मेरे, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह एक्सीलेटर दबाने से तुम्हारा ये भूत जो है वो दूर भाग जाता, उसी तरह तुम अपनी पढ़ाई से इतनी दूर क्यों भागे? वो क्या है भैया कि कॉलेज में ऑल इंडिया मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी दौड़ हो रही है। होने देना। हाँ हाँ हाँ। अरे तो उसमें कॉलेज के सब चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं ना। लेने देना। तुझे क्या करना है? तू क्यों खामखा भैया को तंग कर रहा है? अरे मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो भैया की परमिशन चाहिए। परमिशन? हाँ परमिशन। हाँ जा, तुझे परमिशन दे दिया। देखिए मैं क्या कुल खिलाफ। मैंने परमिशन बिल्कुल नहीं दी तुम्हें। तुम कौन होते परमिशन देने वाले? देखो विजय, विजय कुमार। तो ये है आपका कंपटीशन। आप जरा इस कंपटीशन को घर लाने का कष्ट करेंगे? मैं इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। अब मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। आपसे किसने मशवरा मांगा? बड़ी चाचू, मुझे भी बहुत पसंद है। खामोश रहो तुम। भैया, मुझे भी लड़की बहुत। आप देखिए, आप तो अपनी जबान मत खोलिएगा।
एक नंबर के झूठे हैं आप। हफ्ते भर से साहबजादे कॉलेज से गायब है, इश्कबाजी फरमाते रहे हैं और सब कुछ जानते हुए भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। और सुनिए, मुझे भी पसंद है कुमार भैया। कांग्रेस चाचू। बहुत सही जा रहा है भैया, लेकिन एक परेशानी है। क्या? बताओ। बड़े भैया, मैंने विजय से प्यार किया है और मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से करूंगी। मेरे डैडी पत्थर दिल नहीं है, वो मुझे चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, उनकी जिंदगी फौज में गुजरी है, इसलिए वो हर बात फौजी अंदाज में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी शादी किसी जनरल या उससे भी ऊंचे ओहदे वाले के बेटे से हो। अगर आपके खानदान में ऐसा कोई भी इंसान हो तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। नहीं, हमारे खानदान में कोई ऐसा इंसान नहीं है। बस एक ये बेवकूफ पुलिस इंस्पेक्टर है। अगर इससे काम चल सके तो। नहीं, ऐसी क्या बात है ना? क्या? क्या भाई? हेलो विजय। डैडी, दिस इज विजय। गुड मॉर्निंग। दिस इज माय एल्डर ब्रदर, सीनियर पुलिस ऑफिसर मिस्टर कुमार। दिस इज माय भाभी जी। नमस्ते। एंड दिस इज माय भतीजी। जनरल साहब, वेलकम सर। Lieutenant General Pahar Chand, how are you, CRP, my boy? Bloody awful weather today, hey? Yes, sir. Yes. Where's the ruddy champagne? ये आपके आने की खुशी में ये 120 साल पुरानी शैंपेन मैंने फ्रांस से मंगाई है। सर, इसे दुश्मनों की गर्दन की तरह तोड़ डालिए। हैं? यस सर। नहीं, जब अब किसी का मेहमान होता है तो मेजबान के हाथ से खुलवाता है। और जब मेहमान और मेजबान हम खुद होता है तो किसी खतरदान खतरदान के हाथ से खिलवाता है, क्योंकि खतरदान का पहचान नादान से नादान इंसान को मालूम होता है। से आप तुम समझता है हम क्या बोलता है? बट विद योर kind permission, should I open the bottle? Yes, of course, sure, please. Thank you. जानते हैं ये क्या है? भैया वो शराब है, यानी के खराब है। शैम्पेन यानी कि पेनफुल। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी पक्की करने के लिए मुझे ये पेन पीना पड़ेगा, वरना इस लेफ्टिनेंट जनरल की ये मेजर जनरल लेफ्ट राइट ले लेगा। फिर भी शराब आपको मना है। मम्मी ठीक कह रही है। सर, कोई खास बात? No, कोई ऐसी खास बात नहीं है। वो क्या है कि इन लोगों को मेरे मेरे सेहत के बहुत फिक्र होता है। परसों लंदन से डॉक्टर एटकिंसन ने हमको फोन करके बोला कि शराब पीना मना है। मना। अरे नहीं, मिलिट्री में मना है, शराब मना नहीं है सर। शराब मना है। मना। Jolly good, SSCRP, old chap. Thank you. Cheers. सर, एनीथिंग रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल बहुत लाजवाब चीज है, लाजवाब। सारा फ्रांस के सामने से गुजर गया। आप फ्रांस हैं सर? Yes, of course. थर्ड वर्ल्ड वॉर में हम उधर था। थर्ड वर्ल्ड वॉर? वो तो अभी तक हुई नहीं है। मेरा मतलब सेकेंड। थर्ड का तो बहुत बेताबी से इंतजार है। वैसे फ्रांस में आपकी पोस्टिंग कहाँ थी सर? पोस्टिंग हमारा वो उधर सामने ऐसा जाता है, इधर उधर सामने बहुत हरा जगह था उधर। सर, वो फ्रांस में तो हर जगह हरा रहा है। एक ग्लास और बना के तुम? यस सर, श्योर। थैंक यू। यस सर। थैंक यू। तो सर, उस जमाने मेरी भी फ्रांस में पोस्टिंग थी, तो मेरी और आपकी मुलाकात कैसी नहीं हुई?
एक और ग्लास बनाएगा तुम? वेरी फास्ट सर, वेरी फास्ट। ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं ये पूछ रहा था कि मेरी आपकी मुलाकात कैसी नहीं हुई? मुलाकात? यस सर। मुलाकात क्यों नहीं हुआ मुलाकात? कोई गड़बड़ है? गड़बड़ है। कहते हैं किसी इंसान की असलियत अगर पहचाननी हो तो उसकी सूरत नहीं, उसके पैरों की तरफ देख लेना चाहिए। उसके कपड़ों को नहीं, उसके जूतों की तरफ देख लेना चाहिए। और नकली लेफ्टिनेंट जनरल साहब, इत्तेफाक से आपके जूते फटे हुए हैं। इससे पहले कि मैं तुम लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दूं, गेट अप एंड गेट लॉस्ट। जनरल साहब, मैं हम सब की तरफ से इस झूठ के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। दरअसल सच बात तो यह है कि विजय आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और वो भी उसे बहुत चाहती है। आप तो बड़े आदमी हैं, बड़े दिल वाले हैं, इसलिए छोटू की ये खता माफ करके उनके प्यार की कदर करें तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगर वाकई आपके देवर को मेरी बेटी से प्यार है और आपको अपने देवर से प्यार है तो फिर मेरी एक शर्त है। शादी के बाद आपके देवर को मेरे यहां घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। बस बस बस। मंजूर है आपको? आप गलत समझ रहे हैं सर। हम बेटी लेने आए हैं, बेटा बेचने नहीं आए। माना कि आपके पास दौलत है, लेकिन हम भी कोई राह चलते भिखारी नहीं है। हमारे पास प्यार की दौलत है, एक दूसरे के लिए चाहत की दौलत है। बोलने दो भैया मुझे, मत रोको। ये मेरे पति के बड़े भाई हैं। मेरे बाप ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना मुझे इनसे मिला है। ये दौलत है आपके पास। ये मेरा तेवर है, एक बेटे की तरह मुझे प्यार करता है। ये दौलत है आपकी तिजोरी में। हम 5 जनों का परिवार है, 5 उंगलियों की तरह प्यार की मुट्ठी में बंधे हुए हैं हम लोग। और उंगली काटकर किसी रईस की हथेली में नहीं जोड़ी जाती।